मैं जानती हूँ आजकल हर कोई ये चाहता है कि जितनी भी समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही हैं डे बाय डे, उन सब का निवारण। और बहुत सारी प्राथमिक समस्याओं के साथ में, प्राथमिक समस्याएं तो ये हो गई है जो पर डे के साथ में हम जिससे जूझ रहे हैं, वो प्राथमिक हो गई हैं। उन सब समस्याओं में से एक समस्या जो हमारे बच्चे हैं उनको लेके आती है, जिससे हर पेरेंट, समाज का हर व्यक्ति जूझ रहा है। बच्चों के फ्यूचर को लेके, बच्चों के रवैये को लेके, बच्चों के व्यवहार को लेके, बच्चों की मतलब हर चीज़ों के आदतों को लेके, मतलब रूडनेस को देखते हुए बहुत जो चीज़ें हो रही हैं, उसमें से एज एज अ पेरेंट, एक पेरेंट होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक महिला होने के नाते और एक समाज की छोटी इकाई यानी परिवार का एक तत्व होने के नाते मुझे भी इस चीज़ की जिम्मेदारी लगती है कि मुझे भी कोई ऐसा सॉल्यूशन हो जिससे बच्चों के लिए कोई सॉल्यूशन निकले, तो मुझे बोलना चाहिए। और आशा करती हूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों में जुड़ेंगे और आप लोगों को भी अगर ये ऑप्शन, अगर ये सॉल्यूशन ठीक लगता है तो इस पर आप बात जरूर करेंगे। हम लोग सभी लोग हमारे बच्चों को आजकल मोस्टली सीबीएसई स्कूलों में भेज रहे हैं और सीबीएसई स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे जो समस्याएं उत्पन्न होती लग रही हैं वो 8th के बाद में, 8 तक तो बच्चा फिर भी जो मिडिल क्लास का है और जो हमारे ऐसे जो ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये मध्यम वर्गीय हैं, मैं उनकी मोस्टली बात करती हूँ, क्योंकि बहुत जो रिच हैं, बहुत हाई सोसाइटी लोग जो हैं, उनके बारे में तो मैं नहीं कह सकती इतना, क्योंकि उनके लिए मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि उनका तो बाय बर्थ और ब्लड के अंदर ही वो सब चीज़ें हो जाती हैं, तो उनको तो बच्चों को ढालना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं ये मध्यम वर्ग के लोगों के बारे में जो मैं कहना चाहती हूँ, तो हम लोग ज़्यादा चूज आजकल जो हैं सीबीएसई स्कूल करते हैं और सीबीएसई स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। मोस्टली समस्याएं उत्पन्न हो रही है 9th क्लास से। 8 तक तो फिर भी बच्चा जैसे कि डांट डपट करके और मार थोड़ी चाटे भी खा लेता है, पेरेंट्स भी डांट के रखते रखते हैं। 9th के बाद में बच्चे थोड़े से अग्रेसिव ज़्यादा दिख रहे हैं। 9th, 10th, 11th, 12th। मैं भी इस चीज़ पे जरूर बात करूंगी स्कूल में और मुझे ठीक लगती है ये, लेकिन मैं आप लोगों से भी गुजारिश करती हूँ, आप लोगों से भी प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों को समझें और शायद इसका असर पड़े तो शायद बहुत सी चीज़ों का निवारण हो सकता है, बहुत सी समस्याओं का निवारण हो सकता है। देखिए आजकल बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड एक जगह पे, मतलब एक जगह स्टेबिलिटी के साथ में बच्चे ज़्यादा स्पेंड स्कूल में कर रहे हैं, यानी 6 से 7 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं। अब ज़्यादा अगर बच्चे वहाँ पे स्टेबिलिटी बच्चों की ज़्यादा है, बच्चों का ठहराव ज़्यादा वहाँ पे है, तो वहाँ पे जो हेड है, वहाँ पे जो उन बच्चों को गाइड कर रहे हैं, अगर उनकी तरफ से कोई सॉल्यूशंस दिया जाए तो बच्चों के पे इस चीज़ों का असर ज़्यादा रहेगा। आजकल अब हम सभी जानते हैं, हर पेरेंट जान रहा है कि आजकल की बच्चों की जो बुक्स आ रही हैं, 9th की बुक्स के साथ में एनसीईआरटी स्कूलों में जो है, जितने भी सीबीएसई स्कूल हैं, आरबीएसई स्कूल हैं, तो एनसीईआरटी बुक्स लगती हैं। उन एनसीईआरटी बुक्स में कुछ एडिशनल बुक्स और पब्लिकेशंस जो है बुक्स लगा दी जाती हैं, जैसे कि आईटी की बुक हो गई, जैसे वो कंप्यूटर की बुक हो गई, और भी बुक्स लगाते होंगे, बहुत सारी बुक्स हैं। और तो मैं मेरे बच्चे की बात करती हूँ कि उसमें एक आईटी की बुक लगी हुई है 9th क्लास में, जो अभी 10th में है। 9th से ही आईटी की बुक लगी है। जो जितना मैं उस बुक को समझ पाई हूँ, मैं उस बुक को रीड आउट किया है मैंने, मुझे तो वो बिल्कुल यूजलेस लगी है, बिल्कुल ही मीनिंगलेस है वो। और उस बुक के हार्डली 8 से 10 पेजेस जो है पढ़ाए गए होंगे बच्चों को, बाकी बुक पूरी अनटच पड़ी है। उसका पीरियड लगता है, बच्चों को लैब में ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं, वॉट जो भी है। मुझे ऐसा लगता है कि कंप्यूटर की अगर बुक वो लगा रहे हैं तो मुझे बच्चों के लिए बेसिक नॉलेज इनफ है। बच्चों का आगे जाके अगर बच्चों का ये ट्रैक रहता है, बच्चे अगर इस लाइन में जाते हैं तो वो कंप्यूटर में अगर इंटरेस्टेड हैं, तो मुझे बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो कंप्यूटर के अंदर हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि एक पूरा 45 मिनट का उनके ऊपर टाइम वेस्ट करके बच्चों की, ये वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है टोटली, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। मैं सबका रवैया नहीं बताया, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ कि मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगा। और वो बेफालतू में बच्चे बुझाते हैं, लैब में जाएंगे, कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी अरेंजमेंट होके वो पीरियड पूरा ऐसा जाता है। एक मैंने जो सॉल्यूशन निकाला है, मुझे जो लगा है और जो बिल्कुल सूटेबल है, 9th से बच्चा, जब बच्चा 9th में आता है तो टीन एज में आ जाता है बच्चा, और टीन एज से आपको पता है कि उसकी 2 या 3 साल की जो टाइम पीरियड है, वो जो पूरा है प्यूबर्टी टाइम चलता है, एडोलसेंस की तरफ बच्चे जाते हैं। उस समय बच्चे जो हैं बहुत सी चीज़ें इमेजिन करने लगते हैं, बहुत सी चीज़ें सोचने लगते हैं, बहुत काल्पनिक जीवन में जीना चाहते हैं वो। और जब उनके आसपास में फ्रेंड सर्किल होता है तो वो पीरियड, वो वहाँ का एनवायरनमेंट उनको बहुत अच्छा लगता है। ये एक प्राकृतिक है, ये नेचुरली चीज़ें होती हैं, वो कोई सीखी सिवाई चीज़ें नहीं है। ये हर व्यक्ति इस चीज़ से फेस करता है, आज मैंने भी की है, तो बच्चे भी कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन भी करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल का एक सॉल्यूशन निकाल दिया जाए
8 या 7 पीरियड जितने भी होते हैं, इन IT की, YT की, फ्रेंच वगैरह, पता नहीं न जाने कैसी कैसी भाषाएं स्कूल में सिखाई जाती हैं, जो मुझे लग रहा है कि टोटली वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। जिस बच्चा जिस लाइन में जाएगा तो वो खुद भी एफर्ट्स लगा के अपनी चीज़ें ये सीख लेगा। एक पीरियड 45 मिनट का जो पीरियड होता है, एक बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्शन के लिए लगा दिया जाए, डिबेट के लिए लगा दिया जाए। सिर्फ बच्चों को, कुछ नहीं, बच्चों को बिठा दिया जाए, उसमें टीचर लगा दिया जाए, बच्चे सिर्फ बोले, बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या इमेजिनेशन कर रहे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहता है, और टीचर सिर्फ सुने और बच्चे सिर्फ बोले। 45 से 50 मिनट का या 1 घंटे का पीरियड हर स्कूल के अंदर ये मैनेज कर दिया जाए तो मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बहुत से सुसाइड रुक सकते हैं, बहुत से क्रिमिनल माइंड जो है डाइवर्ट हो सकते हैं, बहुत से गलत रास्ते चुने हुए बदले जा सकते हैं। एक क्लास के अंदर 35 से 40 बच्चे होते हैं, यानी 35 से 40 परिवारों की समस्या आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। उसमें बच्चे क्या हो रहे हैं, बहुत से घरों में पेरेंट्स का रवैया ठीक नहीं है, बहुत से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, बच्चे कुछ करना चाहते हैं, बच्चे कंफ्यूज्ड हैं, बच्चे को कोई सुनता नहीं है, बच्चे बोलना चाहते हैं। ये सभी चीज़ें एक पीरियड के अंदर हो सकती हैं। अगर एक पीरियड के अंदर ये लगा दिया जाए और टीचर को कि बेटी बच्चों को सिर्फ सुने, बच्चे जब चीज़ें आउट ब्रश करते हैं तो बच्चे खाली हो जाएंगे। आप देखिए कि चीज़ों का हर फोन, अगर कोई भी चीज़ हो, अगर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी अगर वो फुल हो जाती हैं तो ये तो ह्यूमन बीइंग है। बहुत सी समस्याएं, दिन की कितनी समस्याएं वो सामना करता है। तो यानी जब एक फ़ोन भी फुल हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उस फ़ोन को अपडेट करते हैं और रिफ्रेश करते हैं उस फ़ोन को। रिफ्रेश करने का मतलब होता है जो भी चीज़ें भरी हुई थी उसको हम हटाते हैं, नई चीज़ें होगी। तो अंदर जो भी बच्चों के अंदर भरा हुआ है, दिमाग में जो भरा हुआ है, वो सब चीज़ें जब बाहर निकल जाएगी तो बच्चा नई चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, बच्चा नई चीज़ें को इमेजिन करेगा, और वो इमेजिनेशन हो सकती है कि उसको सही दिशा में ले जाए। हो सकता है कि बच्चा कुछ बहुत सी नेगेटिविटी से जूझ रहा हो, तो वो नेगेटिविटी जब बाहर निकल जाए, अब एक बच्चा बोलेगा तो हो सकता है उसी समस्या से दूसरा बच्चा भी जूझ रहा हो, वो भी बोलेगा, तीसरा बोलेगा, और वहां पे दूसरे सोच के पॉजिटिव बच्चे भी होंगे तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे कि नहीं ऐसे है, ये अगर मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था लेकिन मैंने ये चीजें की। तो कितनी समस्याओं का सॉल्यूशन जो है, समस्याओं का समाधान एक ही पीरियड में हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को बोलने को मिलेगा। हर पीरियड में क्या होता है, टीचर बोलता है, बच्चे सुनते हैं, कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, कीप साइलेंस, बस बच्चे ये सुनते हैं। घर में चले जाएंगे, हेक्टिक है, स्कूल से वर्क मिला, ये मिला, वो मिला, ऐसा मिला, वो मिला, कोई है ही नहीं, उनको सुनने के लिए कोई चीजें ही नहीं है। और आप जो स्कूल के अंदर एनवायरनमेंट दे सकते हैं, घर में एनवायरनमेंट ऐसा नहीं मिल सकता, ये नेचुरली है, क्योंकि वो क्लास है, बच्चे से वो मेंटली सेट है कि क्लास है, वहां पे सब फ्रेंड्स हैं, एक क्लास के अंदर सब हम उम्र के बच्चे बैठे हुए हैं। थोड़ा डिफरेंस होता है, महीनों का अंतर होता है, लेकिन बच्चे हम उम्र के होते हैं, और हम उम्र के बच्चों के सामने बच्चा खुद दिल खोल के बोलता है। तो ये शुरुआत मुझे लगता है कि करनी बहुत जरूरी है, और इस प्रेजेंट टाइम में तो करना बहुत जरूरी है। आप लोग भी प्लीज कृपया करके आप देखिए कि बच्चे अंदर फ्रस्ट्रेट हैं, इतने भरे हुए हैं कि बात बात पे वो अग्रेसिव हो रहे हैं, बात बात पे वो मतलब इतने झुंझला रहे हैं मानो कि वो चारों तरफ से बंधे हुए हैं। तो अगर ये निवारण निकलता है, उनको बोलिए कि हमें फ्रेंच, हमें इटालियन, हमें इतना डीप नॉलेज कंप्यूटर का वगैरह वगैरह हमें नहीं चाहिए। आप बस एक पीरियड ऐसा लगा दीजिए जहाँ पे बच्चे और आप टीचर इस चीज को एनालाइज कर पाए, हर स्कूलों में काउंसलर्स होते हैं, वो एनालाइज कर पाए कि बच्चा किस समस्या से जूझ रहा है, पता ही नहीं होता है। और वहां पे दिल खोल के खुद की इमेजिनेशंस, खुद की सोच, खुद का बिहेवियर, खुद का व्यवहार अगर वो बोलने का उसको मौका मिलेगा, तो इससे बड़ा स्टेज क्या हो सकता है कि बच्चे अपनी जिंदगी की डायरी आपके सामने खोल के रख दें। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है, जो आगे जाके बच्चों का बहुत सारा सुधार कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और आप लोग भी इस चीज से अग्री करते हैं तो प्लीज इस चीज में जरूर आप बताएं मुझे भी कि क्या चीजें और भी बेहतर हो सकती हैं। और आप लोग भी, आशा करती हूँ कि आप लोग भी इस चीज में पहल करें और आप लोग भी बात करें। ये बहुत जरूरी है बच्चों की मानसिकता को बदलने के लिए, बच्चों की सकारात्मकता ऊर्जा भरने के लिए, और बच्चों को सही दिशा में भेजने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत जरूरी है। आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज सपोर्ट मी, और आप इस चीज के लिए बात जरूर करें, ऐसी मैं आशा करती हूँ।